every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India. मैं नहीं मानता। 2010-12 के बाद जब मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि ऐसा इंसान हमको प्रधानमंत्री बन के चाहिए, अगर ये दो लोग बोल रहे हैं उसका मतलब मोदी मीन्स बिजनेस। बात तो सही है। 25% जो पेनल्टी लगाई है वो तो जाएगा ही, मतलब उसको हटाना ही पड़ेगा अमेरिका। ठीक है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। Message not only to my European colleagues but especially to the United States is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game. आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार, भारत संचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ट्रम्प बाबू ने नए टैरिफ लगा दिए हैं और सोचा सब देश चुप रहेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। और हाँ, इंडिया का सीन देख लो। वाह मोदी जी वाह, कहने का टाइम आ गया है। मोदी जी ने सीधा स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिया है। और खबर ये है कि एक जर्मन आउटलेट, जर्मन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, अब ये कितना सच है नहीं है, इसको किसी सरकारी प्लेटफॉर्म पे मेरे हिसाब से अभी तक तो क्लैरिफाई नहीं किया है या इस पे पुष्टि नहीं करी है, बट उस न्यूज़ के हवाले से बकौल वो जर्मन न्यूज़पेपर बताया जा रहा है कि ट्रम्प बाबू 4 बार फ़ोन मिला चुके हैं मोदी जी को और मोदी जी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। अब आप जानते हैं उसके रीज़न्स मोदी जी के पास अपने होंगे, लेकिन हमारी जो समझ है वो ये है कि उन्हें पता है कि बोलूँगा कुछ, ये भाई साहब कुछ अलग चलाएँगे ट्विटर पे और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेंगे और मौका हमारे यहाँ वाले जनाब पप्पू को मिल जाएगा। तो मोदी जी ने बिना कुछ कहे ये कह दिया कि भाई मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करेंगे। और हाँ, ये वही मूड है दोस्तों, मोदी जी का खिचड़ी ठंडी करके खाने वाला। तो नो प्रेशर, नो टेंशन, अब डील होगी तो बराबरी पर, वरना गुड लक अमेरिका। यही है नया इंडिया भाई। अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार प्लीज, और लाइक और कर देना अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू। Ooh, I get it. Understandably, they're angry at us. But the important thing is that they respect us. A viral AI-generated video is making fun of U.S.-China trade relations as tensions escalate. Trump and Elon Musk and J.D. Vance making Nike sneakers. There are also viral videos of Trump sitting behind a sewing machine in a factory. All of this rife on Chinese social media. इसकी बकवासबाजी मत सुनो, आप खरीदते रहो, मैं बेचते रहो। आप इमेजिन कीजिए कि हम रशिया के साथ बंद तो हम करेंगे नहीं, कम करते हैं, अपनी कंजम्पशन के लिए लेके आए और नहीं हमने बेचना आगे। तो दुनिया का इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, मतलब यू कैन ओनली इमेजिन। फिर हम वो ऑयल क्राइसिस ऑफ 60s उसमें जाएंगे और फिर उसके बाद क्या हुआ और कैसे रिसेशन आने लगी और डिप्रेशन आने लगी, वैसे वाली गेम। तो एनर्जी इज़ ए टूल, और इसने वही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने इसको डिसरप्ट किया, उस टूल को अपने बिजनेस मॉडल की तरह इसने डिसरप्शन पैदा की और फिर सोचा कि मैं इसको सबको टेबल पे बैठाऊंगा। अब इमेजिन कीजिए ना इसी सिनेरियो को, अगर मोदी जी मान जाते और उसी टेबल पे बैठा था मुनीर बैठा हुआ था, तो ट्रम्प वुड हैव वन। बल्ले बल्ले से ट्रम्प की सब हो गया, नोबेल प्राइज होता है। इट इज ऑल इंडिया। या वी अप चाइना खड़ा हुआ, दुनिया में आवाज उठी, बस इतनी नहीं उठी। जापान खड़ा हुआ, दुनिया में आवाज नहीं उठी, इतनी नहीं उठी। भारत खड़ा हुआ और ऐसा खड़ा हुआ कि बैठने का नाम नहीं ले रहा। ट्रम्प ने कुर्सी रखी हुई है सामने, बैठ टेबल कुर्सी पे खड़े होकर तो ऐसे देख रहा है उसको, हाथ बांध के देख रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया। तो डिसरप्टर हैड अ बिगर डिसरप्टर। बट हम जो डिसरप्टर हमें को बोला जाए भारत को, हम एक पॉजिटिव डिसरप्शन कर रहे हैं। हम दुनिया को उस क्राइसिस में धकेलने के बजाय वी आर स्टैंडिंग फास्ट कि हम अपने डोमेस्टिक के नाम पे ले रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ना, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर नेशनल इंटरेस्ट में देख रहे होते तो हमने जितना ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, उससे आई थिंक 30-40% में कम चल जाना था हमारा। वी डिडंट नीड सो मच ऑफ ऑयल। तो हमने अपने इंटरेस्ट को तो देखा, फिर दुनिया को बेच के पैसे भी कमाए और दुनिया का भी लुक आफ्टर किया। तो दुनिया ने फ्री में तो कोई तेल देता नहीं किसी को। अगर ट्रम्प की चाल में हम आ जाते, जैसे मुनीर दुमला था वो चला गया वहाँ पे, और आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के आर्टिकल जो फॉरेन मीडिया में आ रहे हैं, कहते हैं भैया हमारे 3 जनरेशन 4 होगी ऑयल सुनते सुनते, पाकिस्तान में कहीं तेल नहीं है, ये सब झूठ है, ये दिस इज लाई।
डिस्पाइट दैट जो मुनीर ने किया वो अगर हम कर लेते तो आदि ट्रम्प वुड हैव एक्चुअली गेन्ड लॉट। फिर दुनिया को उसकी मुट्ठी में होती है। आज क्या हो रहा है कि सब निकल रहा है। ब्राजील वाला कह रहा है भारत को आओ मीटिंग करें, लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस। बेसिकली इज टेलिंग कि ट्रम्प को सॉर्ट आउट कैसे करना, और बैठ के डिसाइड कर लें। बिकॉज ब्राजील और भारत की एक चीज़ तो है, ब्राजील और भारत ने ब्रिक्स को में शुरू में अपने जितने स्टेटमेंट खोल के देखो, हम दोनों देशों ने एक चीज़ पकड़ी थी कि ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन का टूल है। इस ऑर्गेनाइजेशन वेयर विल सिट टुगेदर, डू ट्रेड, और हम लोग अपनी कंट्रीज को ऊपर लेके आएंगे। रशिया और चाइना ने ब्रिक्स को शुरू से ही जियोपॉलिटिकल टूल के बारे की तरह देखा, और उनका एटीट्यूड यही रहा है। और ये जो एक फ़र्क जो दिख रहा है क्लियरली, आज भी ब्राज़ील और भारत ब्रिक्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि लेट्स हैव बायलैटरल ट्रेड इन आवर करेंसी, डॉलर चलता चलने दो। जब मोदी जी ने तो लाल किले पे बोला ना, हमने किसी की वो क्या टेप नहीं काटनी, हमने अपनी टेप लंबी करनी है। सो बेसिकली कि आप कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहते। वेयरएज रशिया और चाइना जो है वो डी डॉलरेशन की बात करते हैं कि लेट्स हैव अल्टरनेट करेंसी मॉडल एंड लेट्स डू आवर। तो ये फ़र्क है। तो आज भी देखिए भारत ने डिस्पाइट ट्रम्प, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इज ए पासिंग फेज, निकल जाएगा बड़ी जल्दी, भारत ने एक ऐसा मेंटेन कर रखा है कि एससीओ मीट भी अटेंड कर ली, और चाइना का इन्विटेशन होने के बावजूद उनका वो दैट मिलिट्री परेड नहीं अटेंड, पुतिन आ रहा है और नॉर्थ कोरिया वाला आ रहा है, किम जोंग नहीं जाए, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी सीन सिटिंग इन द लैप ऑफ अदर पार्टी।